डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। और ये बायोसेवर्ट्स लॉ के जो अपने एप्लीकेशन हैं उसमें ये लास्ट टॉपिक है अपना हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। तो इससे पहले जो हमने स्टडी किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो रेडियस अपने पास में लूप होता है, करंट कैरिंग लूप, उसकी r/2 डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है 4μ0I/5√5 × r। ये हमने स्पेशल केस पढ़ा था उसके अंदर, पिछली क्लास में हमने एक स्पेशल केस में इसको हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर इस जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है इस टॉपिक में अपने को क्या स्टडी करना है वो अपने देखते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है कि एक हमारे पास में हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है वो एक इक्विपमेंट है एक तरह का जिससे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कहीं पे करानी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हम दो प्लेट्स लगाते हैं। तो उन दो प्लेट्स में क्या होगा, वो दोनों प्लेट्स जो है मिलकर उनसे जो उनके बीच में जो फील्ड होगी वो फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दो प्लेट हमने लगाई जो कि चार्ज है, तो इनके बीच में जो पॉइंट होगा वहां पर दोनों की फील्ड प्लस वाली और माइनस वाली क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी और टोटल फील्ड जो है वो E1 + E2 हो जाएगी। ऐसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी क्या करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉइल क्या होती है, वो देखते हैं पहले, फिर आपको बताता हूं। देखिए, हमने एक करंट लूप लगाया, कॉइल का मीनिंग आपको बता रहा हूं पहले। एक हमने करंट लूप बनाया, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट मान लीजिए इस तरह से जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर हम उसके ऊपर फिर से एक लपेट दें वायर, फिर से एक लपेट दें वायर, फिर से एक लपेट दें वायर, तो इसको बोलते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे मान लो मेरे पास में ये पेन है, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये वायर इस तरह से लपेटी एक बार, तो ये तो है 1 टर्न। एक बार फिर से लपेट दी 2, एक बार फिर से लपेट दी 3, इस तरह से। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से लपेटता रहूं तो ये मिलकर क्या बनेगी, एक कॉइल बनेगी। यानी कॉइल और लूप में एक ही फर्क होता है कि लूप ओनली 1 टर्न का होता है, कॉइल में हम उसको बार बार ऐसे लपेट देते हैं तो वो क्या बन जाती है, कॉइल बन जाती है। स्प्रिंग की तरह कुछ ऐसी अपने को ये दिखाई देगी, कुछ इस तरह से अपने को ये दिखाई देगी कॉइल, जो खुल गई है। तो इस तरह से कॉइल जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के कारण जो है वो बनती है। ठीक है, और इस कॉइल के अंदर जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है उनमें क्या होता है कि दो कॉइल्स होती हैं इसमें। ठीक है, और उससे पहले तो ये है कि लूप को कॉइल बनाने से हमें क्या फायदा होगा। देखिए, अगर हम लूप को कॉइल बनाएंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है देन BR/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × n × μ0 × I/5√5 × r। ये वैल्यू, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितने टर्न उसके होते हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है सबकी। इसलिए किसी n टर्न वाली कॉइल की फील्ड होती है इतनी। तो इस डेरिवेशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हेल्महोल्ट्ज कॉइल में क्या होता है, सबसे पहले एक कॉइल होगी U जिसका क्या है, U जो है इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। फिर एक दूसरी कॉइल होगी, दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल का मतलब कि दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न सेम होंगी, दोनों कॉइल की जो रेडियस होगी वो भी सेम होगी, और दोनों कॉइल में करंट भी कैसा होगा, सेम फ्लो करेगा। यानी दोनों कॉइल सीरीज में जुड़ी रहती हैं तो करंट उनमें अपने आप ही कैसा फ्लो करता है, सेम करंट उनमें फ्लो करता है। ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो r होती है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, r। और यानी उनके बीच में कोई भी पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस होगी r/2। इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट r/2 का फॉर्मूला, वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो टोटल फील्ड
total field at the center of coils, दोनों कॉइल के सेंटर में जो बीच का पॉइंट होगा वहां पे कितनी फील्ड होगी, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था भाई एक लूप जो ऐसा है उसकी फील्ड ये, और फिर कुछ दूरी पे दूसरा फील्ड है, दूसरा अपना लूप है, उसकी फील्ड भी ये, दोनों फील्ड आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, दोनों फील्ड आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, और दोनों फील्ड ऐड होने के कारण जो टोटल फील्ड है अपनी वो कितनी हो जाएगी, टोटल फील्ड B will be equal to B1 plus B2 हो जाएगी, B1 plus B2, that means टोटल फील्ड अपने को मिलेगी B will be equal to 2 into B1, B1 और B2 दोनों की फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों में हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न सेम है, दोनों में करंट सेम पास हो रहा है, दोनों कॉइल की रेडियस सेम है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी जो पॉइंट होगा वहां पे क्या होगी, सेम होगी, और इसीलिए हम D को क्या लिख सकते हैं, 2 into B1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से अपने पास B की वैल्यू क्या आएगी, किसमें, हेल्महोल्ट्ज कॉइल में B की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू 2 multiplied by this whole thing 4 mu naught I upon 5 root 5 into R हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी अपने पास में, B की टोटल वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, B की कंप्लीट वैल्यू अपने पास में आ जाएगी यहां से, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में जो फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2V1 2 into this whole thing, और हमने ये कहा कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल यूनिफॉर्म फील्ड बनाती है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो वो कैसे बना लेती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको जरा देखते हैं हम लोग कि इससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन पाएगी, उसको जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हालांकि मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जो R है रेडियस भी सेम है, करंट भी सेम है, और बाकी सब तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सा लग रहा है हमको कि यहाँ पे फील्ड जो है वो मैथमेटिकली तो यूनिफॉर्म आ ही रही है, कांस्टेंट आ रही है, बट इसका आप एक बार नोट भी कर सकते हैं, टोटल फील्ड इन बिटवीन द हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, वो ये डायग्राम है, कॉइल और लूप में क्या डिफरेंस है, कॉइल के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी, और लूप में एक ही टर्न होती है, एक बार ही घुमाएगा आपका लूप को, ठीक है। एक तो ये फर्क हुआ, दूसरा हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या चीज है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के हमारे काम में आती है, तो वो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो जाती है उसको जरा हम समझते हैं। मैं इसको कॉइल नहीं बना रहा, ओनली दो लूप से इसको दिखा रहा हूं, ये अपने लिया, दूसरा ये अपने लिया, और इसके बीच की डिस्टेंस है r। ये स्मॉल क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल में दोनों कॉइल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, इक्वल टू r होती है, और जो इसका मिड पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, इससे भी r/2 डिस्टेंस पर, और इससे भी कितना दूर होगा, r/2 डिस्टेंस पे, दोनों जो है वो आइडेंटिकल जो है अपनी कॉइल्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है अपना
कि हमने ग्राफ पढ़ा एक कॉइल के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, हमने स्टडी किया था पिछली क्लास में। कुछ इस तरह का ग्राफ अपने को मिलेगा B के और X के बीच में। X क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और R/2 डिस्टेंस तक X इक्वल टू R/2 डिस्टेंस जो फील्ड है वो थोड़ी क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होती है। यानी तो ये फील्ड है, इसकी जो फील्ड है, मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ली, तो यहाँ पे इसकी फील्ड तो है वीक, ये मान लीजिए C2, ये मान लीजिए C1। तो C2 की फील्ड तो है B2 थोड़ी वीक है क्योंकि दूर है ज्यादा, लेकिन इसकी फील्ड स्ट्रांग है। जैसे जैसे हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी फील्ड थोड़ी वीक हो रही है, इसकी फील्ड थोड़ी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इससे तो डिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन इससे डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। C1 से डिस्टेंस जैसे जैसे इधर जाएंगे बढ़ेगी, लेकिन हम C2 की तरफ जा रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस उतनी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे तो ये अपने को फील्ड मिलेगी जो हमने अभी स्टडी किया था वो वाली, और इसके इधर चलेंगे अपने, तो इन्फ्लुएंस किसका बढ़ जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कम। तो ओवरऑल फिर से फैक्टर हमारा क्या बना रहा, सेम बना रहा। जैसे मान लीजिए B1 प्लस B2 है, तो ये क्या होती है, एक कांस्टेंट फील्ड बनती है। जो अपने C1 के पास फर्स्ट कॉइल के पास होते हैं तो B1 ज्यादा होती है, ये कम होती है।